Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear learners, here we will start chapter number 2 of your book. Okay? I'm hoping so. Chapter number first is totally clear to you. Okay? In chapter number first, we already discussed about oceans and continents. Oceans क्या होते हैं, कितने types के हैं, okay? कौन कौन से हैं, फिर continents कौन हैं, continents किसको बोलते हैं, कौन कौन से हैं, ये सब हमने क्लास चैप्टर नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया। तो आज बेटा हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो इस चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? इसका नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले? अब टॉपिक और चैप्टर के नेम से तो हमें ये पता लग गया कि लोकेट करनी है प्लेसेस, जगहों को अर्थ पे, कि अर्थ में वो जगह कहाँ पे है। ठीक है, देखिए, तो मतलब सबसे पहले तो हम अर्थ के बारे में पढ़ने वाले, तो हम सबसे पहले ना बेटा आज हम ग्लोब देखेंगे। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब में आप देख पाते होंगे सारी कंट्रीज आपको देखने के लिए मिल जाती है, कौन सी कंट्री कहाँ पे है, कौन सा ओशन कहाँ पे है। सबसे पहले हम ग्लोब देखेंगे, फिर हम देखेंगे ग्लोब में ही मैप में किस तरीके से डायरेक्शंस फाइंड आउट किया जाता है ना? तभी तो हम बोलते हैं ये कंट्री ईस्ट में है, ये वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, ये साउथ वेस्ट में है ना? कौन कौन सी डायरेक्शंस होती है, कैसे हम डायरेक्शंस को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बेटा देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे हम क्या, कि हमें अर्थ को बहुत सारी लाइंस, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस में डिवाइड किया गया है। ऐसे कौन कौन सी लाइन होती है? अगर कोई आपसे पूछे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर लाइन, है ना? और फिर देखेंगे हम कौन कौन से जोन्स में डिवाइड किया गया है। मतलब सब कुछ देखने वाले हैं हम इस क्लास में। ठीक है, कि किस तरीके से वी कैन एबल टू आइडेंटिफाइड एनी प्लेसेस with the help of their location. So ready? So let's start chapter number 2. Locating places on the earth is the chapter name. Okay? So let's start. The globe of the earth stand in space made up of water, earth, fire and air, and it is spherical. It is surrounded by all creature, terrestrial as well as aquatic. देखिए, हमारे अर्थ में आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, हमारे अर्थ में बहुत सारे क्रिएचर्स, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक, बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। और अर्थ स्पेरिकल शेप का है। कौन सी शेप का है? स्पेरिकल शेप का है। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले बेटा ग्लोब से शुरू करते हैं। व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब क्या होता है? ठीक है, सो ग्लोब इज अ 3-डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब है बेटा क्या? 3-डायमेंशनल मॉडल ऑफ अर्थ। 3 डायमेंशन, क्योंकि ग्लोब को हम चारों तरफ से, ये 2D मॉडल है, 3D मॉडल है, क्योंकि चारों तरफ से हम ग्लोब को ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ से देख पा रहे हैं। सो ग्लोब हमारी अर्थ का एक 3 डायमेंशन फिगर है। इट शोज द अर्थ इन इट्स ट्रू शेप। ये हमारी अर्थ को देखिए, अब आपको अर्थ देखना हो तो स्पेस में तो हम नहीं जा सकते, है ना? सो अर्थ का ही एक मिनिएचर मॉडल बना दिया गया है, 3D मॉडल, जिसको हम ग्लोब कहते हैं। Globes are of the different sizes, such as big size, which cannot be carried easily from one place to another place. Small pocket globes and globes like balloons, which can be inflated and are handy and carried with ease. देखिए, ग्लोब भी अलग अलग होते हैं साइज के। एक जो बड़ा वाला ग्लोब होता है ना, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर पाते, क्योंकि वो हैवी भी होता है। एक छोटा सा ग्लोब जो पॉकेट ग्लोब होता है वो हम कैरी कर सकते हैं, या फिर बैलून्स को ही उसमें हवा भर के ग्लोब की शेप ले लेता है ना? बैलून अगर आप नॉर्मल वाला बैलून फुलाते हैं वो स्पेरिकल शेप ले लेता है। सो आप देख सकते हैं ग्लोब को, है ना? सो ग्लोब भी अकॉर्डिंग टू साइज होता है। ऑफ कोर्स जितना बड़ा अर्थ है उतना साइज का तो ग्लोब नहीं बना पाते हम, ऑफ कोर्स इसका कोई यूज भी नहीं है। और उस उतनी बड़ी शेप का अगर हमने बना दिया तो हम लोग कहाँ रहेंगे फिर सब? ठीक है, सो वी कैन नॉट सी द एंटायर सर्फेस ऑफ द अर्थ एट अ ग्लांस ऑफ अ ग्लोब। हम ग्लोब पे सब कुछ नहीं देख पाते। ठीक है, सो टू सी द होल शेप ऑफ द अर्थ वी हैव टू रोटेट द सेम डायरेक्शन। ऑफ कोर्स अगर आपको अर्थ ग्लोब को देखना है कि कौन सी है, तो आप उसको ग्लोब को रोटेट कर सकते हो, आगे पीछे, जो भी आपको कंट्री को देखना होगा। ठीक है, सो फॉर दिस पर्पस our learned people have made the maps. We can see all parts of the earth in a glance.
ठीक है। सो अब आप देख सकते हैं कि ग्लोब में आप देखिए इस तरीके का ग्लोब होता है, ऐसा आप लोगों ने अपनी लैब्स वगैरह में देखा होगा कि ये ग्लोब को हम राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, है ना, आप ऊपर से लाइक जहां पे आपका नॉर्थ पोल है ना, साउथ पोल है, सब जगहों से आप देख पा रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट्स अ 3D मॉडल ऑफ द अर्थ। नाउ लेट्स सी द मैप्स। व्हाट इज अ मैप्स ऑल अबाउट? सो अ मैप इज अ फ्लैट symbolic representation of the earth or a part of a earth's surface and it is drawn to scale. So ये क्या है? हमारा फ्लैट है। मैप देखिए, ग्लोब तो सर्कल स्पेरिकल शेप है, बट मैप, आपने मैप देखा है नॉर्मल इंडिया का मैप, वो कैसा है? सर्कुलर होता है, रेक्टेंगुलर नहीं, फ्लैट। पेपर में होता है फ्लैट, एकदम फ्लैट होता है, एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ और अ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस एंड इट कैन बी ड्रॉन इन स्केल। और हम स्केल्स में ड्रॉ करते हैं। ऑफ कोर्स मैप भी हम उतना बड़ा नहीं बना सकते जितना बड़ा हमारा अर्थ है। सो हम उसमें स्केल्स में डिनोट करते हैं कि हाँ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पे इंडिया है। मैप में दिखेगा इतना पास है, बस एक जंप करके हम चले जाएं, बट रियल में बहुत दूर है, तो वहां लिखा होता है कि कितने स्केल्स के बराबर है। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ग्लोब हमारा 3D फिगर है हमारी अर्थ का, एंड मैप है वो फ्लैट फिगर है। ओके, सो द स्केल इज द proportion between the two places of the earth and the distance between the same 2 points on the map. The map can drawn on a flat or a plain sheet of paper or cloth. देखिए मैप तो किसी पे आप बना सकते हैं, मैप प्लेन होना चाहिए, और चाहे आप कपड़े पे चाहे आप पेपर पे, you can draw. Okay, so now see the advantage of a map. So what are the advantage of it? Let's see. First is it is very easy to know more about any country, city or water bodies. आप किसी सिटी के वाटर बॉडीज को इससे पता कर सकते हैं, ठीक है। और मैप को क्या आप फोल्ड करके अपने बैग में भी रख सकते हैं, बट ग्लोब इजिली हैंडल्ड नहीं कर पाते आप, है ना। मैप आपने पढ़ा या आप उसको दीवार पे भी पेस्ट कर लेते हो ताकि आप हमेशा आते जाते पढ़ते रहो, या फिर उसको फोल्ड करके रख सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ मैप इज इट कैन बी फोल्डेड एंड कीप इन अ बैग इजीली, जो मैंने अभी कहा। थर्ड है इट इज इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस व्हेनेवर वी वांट, वी कैन एबल टू कैरी इट। एंड द फोर्थ वन, वी कैन शो द वेरियस फीचर्स ऑफ द अर्थ ऑन द वेरियस टाइप्स ऑफ अ मैप। सो अर्थ पे, इस मैप पे हम अर्थ के बहुत सारे फीचर्स दिखा सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, यहाँ पे डेजर्ट एरियाज है ना, अलग अलग कलर से, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा रहता है क्लाइमेट। सो वी कैन डू all these things in a map. Sorry. I'm hoping maps and globes are totally clear to you. Yes? So now we will move on types of a map. मैप हमने पढ़ लिया, एडवांटेज पढ़ ली। अब मैप्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ऑफ कोर्स माय डियर लर्नर्स, होते हैं। कौन कौन से देखते हैं। मैप्स आर डिफरेंट टाइप्स, दे आर गिवन बिलो। सो ये डिफरेंट टाइप्स के मैप्स होते हैं बेटा। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप की। दो मैप्स आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, एक है बेटा फिजिकल, एक है पॉलिटिकल। अब है क्या ये मैप? फर्स्ट वी विल सी फिजिकल मैप, जो आपकी स्क्रीन पे आपको फर्स्ट दिख रहा है, ये रहा। So physical map shows the physical feature of the earth like sea, oceans, continents, plain, plateau, mountains. Physical features जितने भी है कि यहाँ पे आपको माउंटेन मिलेंगे, यहाँ पे प्लेन एरिया मिलेगा, यहाँ पे प्लेट्यू एरिया मिलेगा, ठीक है। सो ये फिजिकल फीचर्स हमारे अर्थ के वो दिखाता है। इज दैट क्लियर टू यू? सो ये होता है हमारा फिजिकल मैप। कौन सा मैप बेटा? फिजिकल मैप। ओके, नेक्स्ट है बेटा पॉलिटिकल मैप, जो आपको सेकेंड नंबर पे दिख रहा है। सो पॉलिटिकल मैप, सो पॉलिटिकल मैप शोज द बाउंड्रीज एंड एरिया ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट। तो ये आपको दिखाता है डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स को। देखिए इनकी बाउंड्रीज दिखाता है कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब किसके पास में है, राजस्थान के है, दिल्ली के है, ठीक है, इस तरीके से। तो जो उनकी बाउंड्रीज होती है वो शो की जाती है आपके फिजिकल मैप से, नहीं पॉलिटिकल मैप से। इट इज क्लियर? इट इज पॉलिटिकल मैप जो बाउंड्रीज के लिए होता है, फिजिकल मैप फॉर फिजिकल फीचर्स के, वहां पे प्लेन एरिया है या डेजर्टेड एरिया है या माउंटेन्स है, वो सब। नेक्स्ट है बेटा थीमेटिक मैप।
Which map? Thematic map. So this type of a map represent the particular feature, only such a type of weather or distribution of forest, industries or people or mineral etc. So ये आपको thematic map पता क्या दिखाता है? पर्टिकुलर फीचर्स दिखाता है कि वहां का वेदर कैसा है, वहां पे वेदर कैसा है, वहां फॉरेस्ट कैसा है, वहां इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, वहां कैसे लोग रहते हैं, वो आपको पूरा थीमेटिक मैप्स में मिलता है। ठीक है, वेदर कंडीशंस, वहां पे लोग कैसे रहते हैं, फॉरेस्ट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है वहां पे, ये सब। सो फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक, ये कुछ टाइप्स थे बेटा मैप के। ठीक है, अब देखते हैं बेटा लैंग्वेज ऑफ मैप। मैप की भी लैंग्वेज होती है, बिल्कुल होती है। एक और चीज जो यहाँ छोटे से पॉइंट्स में बॉक्स में लिखी होती है ना चीजें, इट शुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू। जैसे ये लिखा है कि एन एटलस इज अ बुक ऑफ कलेक्शंस ऑफ मैप्स। एटलस में आपको बहुत सारे मैप्स मिलेंगे, अलग अलग कंट्री के, पूरे वर्ल्ड के, सब कुछ आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नंबर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लैंग्वेज ऑफ मैप। व्हाट इज अ लैंग्वेज ऑफ अ मैप? सो स्केल, डायरेक्शंस, टाइटल, key or symbols, colors are the main language of a map. So ये सारी चीजें, scale, directions, title, key, symbols, colors, ये सारे मेन आपके चीजें हैं मैप में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केल ऑफ अ मैप। स्केल क्या होता है मैप का? अ स्केल इज अ रेशियो बिटवीन अ यूनिट डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। देखिए स्केल आपको बताता है कि उसका स्केल आपको बताता है रेशियो बिटवीन अ यूनिट डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, इसका रेशियो बताता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अभी बता रही हूँ मैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अ स्केल ऑफ अ मैप हेल्प अस टू नो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। स्केल से आपको पता लगता है कि अच्छा ये पंजाब और पास में लग रहे थे, आपने यहाँ देख सकते हो ना, यहाँ पे मुझे लग रहा है पंजाब हरियाणा बिल्कुल पास में है, तो ये तो शायद ऐसे जंप करके ही पहुंच जाएंगे। नहीं, ये आपको स्केल से पता लगता है उसमें रियल में दूरी कितनी है उन दोनों जगहों के बीच में। ठीक है, सो अ स्केल ऑफ अ मैप हेल्प अस टू नो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। It helps to reduce the size of a part of a earth that has to be mapped. A scale of 1 to 100 means that a distance of 1 centimeter on a map is almost 100 kilometers on a ground. अगर स्केल में 1 सेंटीमीटर का गैप है उन दोनों के बीच में, कितने? 1 सेंटीमीटर का, पंजाब और हरियाणा के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है। मतलब वो कितनी दूर पे है, वो कंट्री, वो स्टेट? 100 किलोमीटर्स। ठीक है, यस ऑफ कोर्स अगर हम बनाने चले 100 किलोमीटर्स तो पता नहीं कितने पेज और कितनी अपने इंक आपको बर्बाद हो जाएगी उसमें, है ना। इसलिए स्केल बनाया जाता है जो नॉर्मली आप स्कूल में यूज भी करते हो, वही वाला। ठीक है, अब ये जो छोटी चीजें लिखी है इसको पढ़ा करो। क्या लिखा है? द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप डिपेंड ऑन द स्केल दैट द मैप इज यूजिंग। ये स्केल पर डिपेंड करता है उसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है स्केल। अब बेटा इंपॉर्टेंट चीज डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्शन। देखिए ये डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट आपके राइट साइड में, इसके ऑपोजिट वेस्ट होता है बेटा, ऊपर आपका नॉर्थ होता है, नीचे आपका साउथ होता है। अब जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन होगी तो ऑफकोर्स वो नॉर्थ ईस्ट होगी, जो साउथ एंड ईस्ट के बीच की होगी तो वो साउथ ईस्ट होगी, जो साउथ एंड वेस्ट के बीच की डायरेक्शन होगी वो साउथ वेस्ट होगी, एंड जो नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच की डायरेक्शन होगी बेटा वो नॉर्थ वेस्ट होगी। इस तरीके से हम 4 डायरेक्शन को और 4 डायरेक्शन में डिवाइड कर देते हैं तो टोटल डायरेक्शंस हो जाएगी 8, बट मेनली हम बात करते हैं 4 डायरेक्शंस होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। द मेन डायरेक्शंस आर 4 सच एज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। द अपर साइड ऑफ अ मैप इज नोन एज नॉर्थ। देखिए मैप का जो अपर साइड, ऊपर वाला साइड होता है तो लिखा भी होता है एन, एन मीन्स फॉर नॉर्थ। ठीक है, द बॉटम और द लोअर साइड इज नोन एज साउथ एंड द लेफ्ट साइड ऑफ इज नोन एज वेस्ट एंड द राइट साइड इज नोन एज ईस्ट डायरेक्शन। यही पढ़ा था हमने, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। These directions are called cardinal directions. What these directions, east, west, north, south, called cardinal directions. The directions which are located between 2 cardinal are called intermediate directions.
यहाँ पे जो इन कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच में डायरेक्शंस आ रही है, जैसे आपकी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये सारी की सारी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होगी। कार्डिनल डायरेक्शंस तो 4 याद है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जो इनके बीच में डायरेक्शंस है वो है हमारे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। दे आर ऑल्सो 4 इन नंबर्स। तो 4 आपकी कार्डिनल डायरेक्शंस हो गई एंड 4 आपकी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हो गई। ओके, सो बिटवीन द ईस्ट and the north in northeast, or we can call northeast, between the north and west is known as northwest, between the west and south is known as southwest, and between the south and east is known as southeast. ये सारी की सारी हमारे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हो गए। क्लियर? नाउ अब टाइटल क्या होता है? व्हाट इज टाइटल? So all the map have their separate titles which tells the reader what the map is all about. ये यहाँ पे कुछ टाइटल्स होते हैं जो आपको बताता है ये मैप किसके बारे में। जैसे कि फर्स्ट कुछ कीज एंड सिंबल्स हम यूज करते हैं बेटा मैप में। ऑफ कोर्स आप वहां माउंटेन है तो आप पूरा MOUNTAIN माउंटेन तो नहीं लिखेंगे, सिंबल बना देंगे। वहां प्लेट्यू है तो पूरा प्लेट्यू तो नहीं लिखेंगे, सिंबल बना देंगे। सो वी आर यूजिंग सिंबल्स इन इट। So these are of most important components of the map. ये जो keys और symbols होते हैं ये बहुत important part होते हैं। There are large number of keys or symbols used on the map. So इस map में बहुत सारे symbols and बहुत सारी keys use की जाती है। All the symbols of the map have their own separate features. Some of them have their definite or fixed meaning. They are called conventional signs. Conventional है, जैसे कि आप देखिए जो बहुत लंबे समय से आ ही रहे चलते, जैसे ये साइन किसका है? लेवल क्रॉसिंग का साइन। ये सेल रिवर बेल्ट का साइन। ये सेल डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री का। ये वाला रेलवे लाइन विद स्टेशन, ये डिनोट करते हैं। ये सारे हमारे कन्वेंशनल साइंस होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा। हम आगे देखते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं दीज आर ऑफ गिवन बिलो। देखिए मैप में एक तो सिंबल्स यूज करते हैं, आगे आपकी लेयर कलरिंग। लेयर कलरिंग क्या होता है बेटा? So let's see. So generally various shades of browns are used to show the height of the land areas, and the various shades of the blue are used to show the depth of the water area. देखिए ब्लू एरिया, ब्राउन एरिया, ग्रीन एरिया, ये सब कलर्स शो करते हैं डिफरेंट फीचर्स हमारे वर्ल्ड, हमारी अर्थ का। जैसे कहीं कहीं पे ग्रीन है दैट मीन्स वहां पे वेजिटेशन बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं ब्राउन है मतलब वहां पे लैंड एरिया है, कहीं कहीं पे ब्लू है दैट मीन्स वहां ओशन है, पानी है। ठीक है, सो अ लाइट ब्लू कलर शोज अ लेसर डेप्थ एंड द डीपर ब्लू कलर शोज द ग्रेटर डेप्थ। Symbols of line are also used to show information on the map. Equal, or we can say lines of equal value are drawn to show the height of a place. Such lines which join places of the same height known as contour line. जो लाइन उन जगहों को जोड़ती है जिनकी सेम हाइट है, दे आर नोन एज कॉन्टोर लाइन। सिमिलरली temperature of various places is shown by lining joining places with the same temperature known as isotherm. देखिए isotherm कौन सी लाइन होती है? जो उन places को join कर रही है जिनके टेम्परेचर सेम है, या तो बहुत गर्म या तो बहुत ठंडे या तो मीडियम। सो वो है isotherm means temperature, so जहां सेम टेम्परेचर है। ओके, नाउ वी विल सी स्केच। स्केच क्या होता है? सो व्हाट इज अ स्केच? Okay, so when we draw a map by our hand without any scale, they are known as sketch. जब मैप को हम ड्रॉ करें बिना किसी स्केल के, वो है स्केच। We can draw a sketch by our classroom, route from our home to school, or our location of any places. All these are known as sketch. Sketch means जब हम रफ कोई ड्राइंग कर रहे हैं, इट्स अ रफ ड्राइंग। आप अपने घर का स्ट्रक्चर बना रही हो, आप अपना ये बता रहे हो कि अच्छा मेरे घर से स्कूल कैसे जाती हूं मैं, बनाते हैं ना, वो सब स्केच होते हैं। ठीक है, प्लान। व्हाट इज प्लान्स? सो अ प्लान शोज अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल एंड अ मैप शोज अ लार्ज एरिया ऑन अ स्मॉल स्केल। देखिए प्लान क्या बताता है? स्मॉल एरिया में लार्ज स्केल बताता है, बड़ा करके कि ये हमारा घर का पूरा प्लान है, ऐसे ऐसे चीजें रहेगी। बट मैप क्या बताता है? लार्ज एरिया पे छोटा, स्मॉल स्केल, सारी चीजों को बताता है। Sometimes maps are drawn at very large scale. Such maps is known as plain. कभी कभी मैप्स को बहुत लार्ज स्केल पे बनाया जाता है, they are known as plain.
प्लेन इज अ स्मॉल ड्राइंग शोज डिटेल ऑफ अ स्लाइड। तो ये है हमारा क्या चीज, ये है हमारा प्लेन। सो आई एम होपिंग सो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया होगा कि ग्लोब क्या है, मैप क्या है, कौन कौन से मैप होते हैं, कौन कौन से मैप में फीचर्स होते हैं। ठीक है, सो आई एम होपिंग सो इन दिस क्लास वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स इज टोटली क्लियर टू यू। ओके, so that's all my dear learners for this class. I will see you in your next class. Till then, keep learning, keep shining. Have a good day. So यहाँ पे हम पार्ट 2 करेंगे इसी चैप्टर का, मैपिंग द अर्थ से। Hello my dear learners, how are you all? I hope you all are doing good. So I am hoping the first part that we discussed about maps, about what are the maps, what are the types of maps in the map, what are symbols, why we use colors, different colors on the map is totally clear to you. पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ओके, चलिए फिर अब इस पार्ट में हम बेटा डिस्कस करेंगे मैपिंग द अर्थ। हम अर्थ को कैसे मैप करते हैं, अर्थ को हम कैसे मैप करते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। So mapping the earth is a little more difficult because our planet is not a flat surface. देखिए हमारा अर्थ तो फ्लैट नहीं है, मैप में तो सारी चीजें हम स्पेसिफाइड कर लेते हैं, बट वही चीजें अगर हमें अर्थ पे करनी पड़े तो डिफिकल्ट है। इट नियरली हैव द शेप ऑफ अ स्पेयर। अब स्पेयर के शेप पे आप चीजों को आइडेंटिफाई और करना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, so we can say nearly because it is not a perfect sphere, but it is slightly flattened at the poles. However, in the practice, we will consider it to be spherical. चलिए, so representing a spherical accurately on a flat sheet of a paper, it's not possible. To understand why a peel of orange in which a way that you can have just 3 or 4 large pieces of the skin, then try and flatten them on a table, you will see that you cannot do it without tearing them on the edges. जैसे अगर आप अर्थ वही ऑरेंज को ही देख लीजिए, ऑरेंज को अगर आप ऑरेंज की शेप जस्ट लाइक अर्थ की शेप स्पेरिकल, अब आप देखिए अर्थ को अगर अब उसको हम अर्थ को हम ऐसे बिल्कुल ट्रियर करके एक एक चीज करके समझ पाएंगे, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, है ना। सो नाउ कंसिडर अ ग्लोब विच इज स्पेरिकल ऑन विच अ मैप कैन ड्रॉ। अब आप समझ लीजिए अर्थ को एक स्पेरिकल है जिसमें हम मैप ड्रॉ कर रहे हैं। सो दिस मे बी अ मैप ऑफ अ अर्थ, the sun, the planets of a Mars, and the stars and the constellations in the sky, etc. The physical objects like one shown in the drawing of the next page is a spherical that is generally made of the metal, plastic, or cardboard. Okay, here we will here we will discuss the globe representing the earth in geography. Because the globe and the earth have the same spherical shape, a globe will better represent the geography of the earth, that is flat in map. Okay, अब देखते हैं कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो हमने सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स, और ये तो बिल्कुल चेस का लग रहा है हमें। तो ये क्या है, सो इमेज अ बिग मार्केट इन अ सिटी और अ टाउन with neat rows of shops and all of the same size. You want to meet a friend at a stationery shop inside the market, but your friend does not know where the shop is. So you will have a direction like meet me 6 p.m. at 7th shop in the 5th row of the entrance. देखिए अब आपके फ्रेंड को आपसे मिलना है, वहां पे जितनी भी शॉप थी सेम ही हाइट की थी। अब आप उसको बताओगे, अब आपको उससे मिलना है तो आपसे पूछेगा कहाँ हो आप, कौन सी शॉप में, तो आप उसको पूरी बताओगे आई एम इन द 5th शॉप इन द 5th रो ऑफ द एंट्रेंस। तो आप उसको क्लेरिफाई कर रहे हो। सो दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइजली डिटरमाइन योर लोकेशन, क्योंकि आपने प्रिसाइजली बताया कि मैं इस डायरेक्शन में इस शॉप पे हूँ। ठीक है, सो नाउ कंसिडर अ चेस बोर्ड। अब चेस बोर्ड ले लीजिए, चेस खेलिए, इसमें भी एक बिल्कुल पर्टिकुलर होता है। So now consider a chessboard to record move by advanced players. Letters are placed alongside the main pieces from A to H. See the image. See,
ए टू एच इनको प्लेस किया जाता है, इनकी फिक्स्ड होती है पोजीशन. ओके, एंड द नंबर इज फ्रॉम 1 to 8. And between of two slides, the simple system allow players to mark each squares and record every move. Here are the white side that has just opened the game by moving the queen pawn 2 square forward, a common spelling. So the pawn is said to be moved at the date of 2-2. ठीक है, इस तरीके से आप देखते हो. पहले ये वाला होता है जिसको हम मूव कराते हैं 2 steps स्टार्टिंग में, है ना. सो यहाँ पे आपके व्हाइट वाले होते हैं, यहाँ ब्लैक वाले होते हैं. तो इनके बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशंस है. ओके, नाउ अब हम देखते हैं बेटा लैटिट्यूड्स क्या होते हैं. लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड्स होते हैं बेटा ये वाले, ऐसे वाले. लैटिट्यूड्स होते हैं ऐसे वाले. ग्लोब में आपने बहुत सारी लाइंस देखी होगी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस. सो ये क्या है, सबसे पहले लैटिट्यूड्स के बारे में देखते हैं. So the latitudes are imaginary circle running parallel to the equator. ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस है जो आपकी इक्वेटर से कैसे फ्लो कर रही है, कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, पैरेलल फ्लो कर रही है इक्वेटर की. So these latitudes are the angular distance of a place to the north or the south of the equator. So ये north and south में पैरेलल लाइन ऐसे से मूव कर रही है. Okay. The equator is the latitude of 0 degree and the north pole is situated at 90 degree north latitude. देख रहे हो ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको मिलेगा बेटा 90 डिग्री नॉर्थ में एंड 90 डिग्री साउथ में. और ये पैरेलल लाइन खींची जा रही है. ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में भी एंड साउथ डायरेक्शन में भी. ये है हमारी लैटिट्यूड लाइंस. ठीक है, सिमिलरली द साउथ पोल इज सिचुएटेड 90 साउथ लैटिट्यूड. सो साउथ आपको अगर हम बात करें आपका साउथ पोल की, तो वो कौन सी डिग्री पे, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे मिलेगा. और जो नॉर्थ पोल है वो आपको मिलेगा 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे. इन ऑल प्लेसेस अराउंड द ग्लोब having the same angular distance from the equator are connected by a line, then this line will form a circle around the globe. Such lines of various latitude will be parallel to each others. That's why we can call these are the some parallel latitudes. ये latitudes कैसे सारे parallels है, एक दूसरे के parallel draw किए गए हैं north and south hemisphere में. ठीक है, so ये हो गए latitudes हमारे. अब देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट latitudes है. ये चार्ट, ये ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको चाहे आप याद कर लीजिए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, पर आपको ये पता होनी चाहिए. चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो व्हेन वी ड्रॉ पैरेलल्स टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, दीज लाइंस बिकम शॉर्टर टुवर्ड्स द पोल. ऑफ कोर्स आप खुद नोटिस करिए, जो लाइन आपको इक्वेटर में मिल रही है, ये उस लाइन से अगर आप यहाँ जो 66 डिग्री नॉर्थ की लाइन है कंपेयर करेंगे, छोटी हो गई है. सो जो आपके जो लैटिट्यूड्स है वो आपके इक्वेटर की में सबसे ज्यादा होते हैं. जैसे जैसे हमारी नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक जाते हैं, इनकी साइज छोटी हो जाती है. ठीक है, और ये होती है बेटा, ये जो लाइंस लैटिट्यूड की होती है, ये कैसी लाइंस होती है बेटा, पैरेलल लाइंस होती है. कौन सी लाइन, पैरेलल लाइन. सो इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द लैटिट्यूड. सो ये लैटिट्यूड से लॉन्गेस्ट लाइन है. ये सबसे लॉन्गेस्ट लाइन लैटिट्यूड की है 0 डिग्री इक्वेटर की लाइन. इक्वेटर की लाइन से ही फिर बाकी जितनी भी लैटिट्यूड्स है उनकी साइज छोटे होते जाते हैं. ठीक है, इट इज मार्क 0 एट, और इक्वेटर लाइन को हम मार्क कौन से करते हैं, 0 डिग्री से. एंड द नॉर्थ पोल एज 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल इज एट 90 डिग्री साउथ. सो आपको एक नॉर्थ पोल मिलेगा बेटा, एक साउथ पोल मिलेगा यहाँ पे. ठीक है, और इनकी वो भी लिखा है कि जो आपको 90 डिग्री जो साउथ में मिलेगा उसमें S लिखा है, जो 90 डिग्री नॉर्थ में मिलेगा उसमें N लिखा है. ठीक है, और 0 डिग्री की लाइन तो पता ही है, इक्वेटर की लाइन. और इक्वेटर की लाइन से ही बाकी जितनी लैटिट्यूड्स की लाइन छोटी होती जाती है. ठीक है, चलिए सबसे पहले आप शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. ये क्या है, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड मतलब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पैरेलल्स लाइंस होती है, ये कौन कौन सी है, विद नेम पढ़ते हैं. So Tropic of Cancer, that is 23 degree half north, Tropic of Capricorn, that is 23 degree half south, Arctic Circle, that is 66 degree half north, and Antarctic Circle, that is 66 degree half south. So ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस है, इसको अच्छे से याद करिए. देखिए मैं आपको पहले सर्कल में समझा देती हूँ.
आई एम होपिंग सो। अगर मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। चलिए देखिए, ये वाली लाइन बेटा ये 0 डिग्री की है, दिख रही है आपको? ये है इक्वेटर की लाइन। अगर हम बात करें, पहले हम नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करते हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर ये रहा ऊपर, नाउ तो यहां सबसे पहले लाइन आपको देखी 23 डिग्री हाफ नॉर्थ की लाइन। कौन सी लाइन? 23 डिग्री हाफ नॉर्थ की लाइन मिलेगी आपको, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और जो 66 डिग्री हाफ नॉर्थ की लाइन है उसको आर्टिक सर्कल कहा जाता है। और ये आपको एनपी मिला है। एनपी मतलब नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ में। अगर हम साउथ की तरफ मूव करें, इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं, चलिए ब्लू कलर से लिख लेते हैं। ये आप हम साउथ में मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो लाइन है ये है 23 डिग्री हाफ साउथ, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड ये है 66 डिग्री हाफ साउथ, दैट इज अंटार्कटिक सर्कल। एंड ये आपको मिलेगा एसपी मतलब साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। ये दो लाइंस है। अब इसी को ही आप लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखा है, दैट्स इट। और कुछ इसमें अच्छा और कुछ इसमें नया नहीं है। लेट्स सी। So the length of parallel keep on decreasing as we move to the equator towards pole। ये तो अभी हमने पढ़ा। लाइंस क्या होती है? इनकी लाइंस के साइज कम होते रहते हैं जैसे हम इक्वेटर से पोल तक पहुंचते हैं। The term low latitude refer to the places near the equator and the term high altitude or high latitude known as the places near the pole। देखिए, लो लैटिट्यूड मीन्स ऐसी जगहें जो इक्वेटर के पास है, और हाई लैटिट्यूड मीन्स जो ऐसी जगहें जो आपके पोल्स के पास है। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट ऑफ लैटिट्यूड। इंपॉर्टेंस क्या होती है? इन लैटिट्यूड्स को हमने क्यों ड्रॉ कर दिया? इसकी कोई इंपॉर्टेंस है भी कि नहीं है? बिल्कुल है। सो द लैटिट्यूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे हेल्प अस टू डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हीट जोन। ये हमें अर्थ को 2 हीट जोन्स में डिवाइड करता है। देखते हैं कौन कौन से हीट जोन होते हैं। हीट जोन मतलब सन की रोशनी उस पर कितनी पड़ी। अगर बहुत ज्यादा पड़ रही है मतलब वो वाले एरियाज बहुत गर्म होंगे, और कम पड़ रही है मतलब वो एरियाज कैसे होंगे? उनमें टेम्परेचर ठीक होगा, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। सबसे पहला हीट जोन है बेटा टॉरिड जोन। कौन सा जोन है? टॉरिड जोन। ठीक है जी, सो टॉरिड जोन। सो लेट्स सी क्या होता है ये जोन। सबसे पहले मैं इधर ही मैप में बता देती हूँ। ये है बेटा टॉरिड जोन, जो मैंने आपको कलर से किया, ये है पूरा। आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का एरिया ये है टॉरिड जोन। अगर मैं बात करूं टेम्परेट जोन की, तो ये है टेम्परेट जोन। दोनों साइड मिलेगा आपको, नॉर्थ में भी साउथ में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके आपका आर्टिक सर्कल तक का एरिया ये है आपका टेम्परेट जोन। और अगर हम इधर ही भी बात करें आपके साउथ हेमिस्फीयर में, तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके आपका अंटार्कटिक सर्कल तक टेम्परेट जोन है। एंड उसके बाद तो फ्रिज जोन शुरू हो गया। इसको करते हैं ब्लू कलर से। देखो ये वाला जो आपका आर्टिक सर्कल से लेके नॉर्थ डिग्री नॉर्थ पोल तक का, ठीक है। एंड जो आपका अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक का एरिया है वो है हमारा फ्रिज जोन। तो ये 3 जोन है बेटा। चलिए शुरू करते हैं टॉरिड जोन से। सो इट इज जोन लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज 23 डिग्री हाफ नॉर्थ, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट इज 23 डिग्री हाफ साउथ। सो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का पूरा एरिया ये है हमारा टॉरिड जोन। It receives maximum amount of heat throughout the year because the rays of the sun fall vertically on the zone। ये एक ऐसा एरिया है। कौन सा एरिया की बात हो रही है? ये वाला आप देख पा रहे हो, ये वाला एरिया। ये एक ऐसा एरिया है ना। ओके, वैसे तो आपको दिख ही गया है ये वाला एरिया। सो आई एम मार्किंग दिस एरिया। ये एरिया में ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है क्योंकि इसमें ना सन रहता है। क्या रहता है बेटा? सन रहेगा तो गर्मी तो होगी। तो ये एरिया में आपको गर्मी बहुत मिलेगी। ठीक है, तो ये एरिया में आपको गर्मी बहुत होती है क्योंकि यहाँ पे सन बिल्कुल वर्टिकली पड़ता है। नेक्स्ट है बेटा टेम्परेट जोन। विच जोन? टेम्परेट जोन। यहाँ कैसा टेम्परेचर रहता है? सो द टेम्परेचर, और वी कैन से द टेम्परेट जोन आर टू इन बोथ ऑफ द हेमिस्फीयर, नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। अभी पढ़ा, जो टेम्परेट जोन है वो नॉर्थ में भी है बेटा और साउथ में भी है। ठीक है, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी मिलेगा, साउथ हेमिस्फीयर में मिलेगा। लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल, और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल का जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। ये रहा
टेम्परेट जोन नॉर्थ का, ये रहा टेम्परेट जोन साउथ का. These zone either too hot, too cold. ये ज्यादा गर्म भी नहीं होते, ज्यादा ठंडे भी नहीं होते. The sun is never overhead in this zone. sun एकदम इसकी overhead नहीं होता, vertically. जैसे टॉरेट जोन में तो सन बिल्कुल इनके overhead vertically इसमें सन रेज आ रही थी. ये एरियाज ऐसे होते हैं, यहाँ पे ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी. ठीक है. नेक्स्ट है फ्रिज जोन. नाम से पता लगा, फ्रिज, फ्रिज से याद रखना ठंडा है ना. सो दिस जोन इज लोकेटेड ऑन द बोथ हेमिस्फीयर. ये भी जोन जैसे हमारे टेम्परेट जोन दोनों हेमिस्फीयर में, ये भी दोनों हेमिस्फीयर में है. द नॉर्थ फ्रिज जोन लाई बिटवीन द आर्टिक सर्कल दैट इज 66 डिग्री हाफ नॉर्थ एंड द नॉर्थ पोल इन द नदर्न हेमिस्फीयर. सो आपको पता लग गया. ये रहा आपका, मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये रहा नदर्न हेमिस्फीयर में, ये सदर्न हेमिस्फीयर में. सो वी कैन कॉल इट the south fridge zone lies between the Antarctic circle that is 66 degree half south and the south pole. Beyond the Arctic circle and the Antarctic circle, temperate are very low and climate are very cold. तो यहाँ पे temperature climate होगा ठंडा. This is due to the extreme slanting of the sun rays. So यहाँ पे तो sun rays बिल्कुल आते ही नहीं, ठंडा रहता है बिल्कुल. ठीक है. So ये तीनों zones पता लग गए, इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब देखते हैं बेटा लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड तो क्लियर हो गए, लेटी हुई लाइंस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्टिक, अंटार्कटिक, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. ठीक है. अब हम डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड्स मतलब जो आपके वर्टिकल लाइंस होते हैं ऐसे ऐसे जो मैप में. ठीक है. सो द लाइंस जॉइनिंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर कॉल्ड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. इसको क्या कहते हैं? लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस. ऑल मेरिडियंस आर इक्वल इन लेंथ. अब ये होते हैं इक्वल इन लेंथ. कैसे होते हैं? इक्वल इन लेंथ. दीज लाइंस आर सेमी सर्कुलर. अब ये लाइन सेमी सर्कुलर, कभी मैप में देखा है? लाइंस ऐसे ऐसे आती रहती, ऐसे एक ऐसे ऐसे करके, ऐसे बोथ द डायरेक्शंस, इस तरीके से ऐसे. सो दीज आर द सम सेमी सर्कुलर. These are drawn from the North Pole to the South Pole. North Pole and South Pole से पूरी बनाते हैं, crossing the equator at equal distances. As the Earth rotates, each of these lines faces to the sun. When the particular line faces the sun, the moon, the time it in a particular longitude and the places in which the particular longitude will have the same noon at the time. See, जो longitudes है ना वो टाइम को बताने में मदद करते हैं. जैसे आपने देखा होगा ना अलग अलग कंट्रीज में, आप यूएसए को अगर इंडिया से कंपेयर करें, डिफरेंट टाइम होता है. वहां दिन होती है तो यहाँ रात तो वहां शाम तो वहां दिन, ऐसे रहता है. सो ये टाइम्स को डिनोट कर पाते ड्यू टू लैटिट्यूड्स. ठीक है. So the Mediterranean, which passes through Greenwich, where the British Royal Observatory is located, is called the prime meridian. इसको क्या कहते हैं बेटा? prime meridian. ठीक है. Its value is 0 degree longitude and from we can count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. So यहाँ 0 degree लाइन से हम ईस्ट में, 180 degree वेस्ट में 180 जाते हैं. ठीक है. Thus, the prime meridian divides the earth into two parts such as eastern hemisphere and western hemisphere में. जैसे longitude northern hemisphere में and southern hemisphere में divide हुआ था, हमारा longitude eastern hemisphere and western hemisphere में divide होता है. 360 meridians of all, 180, 360. The meridian of 180 degree is known as international date line. Okay. So जो लाइन जो 130 डिग्री की है, दैट इज 3, वी कैन कॉल 180 डिग्री, 180 डिग्री. दे आर नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन. वहां से ना डेट चेंज हो जाती है. ठीक है. उस लाइन उधर होगी 7th of August, इस लाइन की इधर हो जाएगी 8th of August, और मे बी एक दिन आगे और एक दिन पीछे. तो ये लाइन होती है वो इंटरनेशनल डेट लाइन. चलिए अब इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स की क्या होती है. फर्स्ट इंपॉर्टेंस है लॉन्गिट्यूड हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस ऑन अ ग्लोब. एक ग्लोब पे एक जगह को लोकेट करता है लॉन्गिट्यूड. सेकंड, द लॉन्गिट्यूड हेल्प अस टू कैलकुलेट द लोकल टाइम एट अ प्लेस. उस प्लेस का लोकल टाइम डिनोट करता है. अब देखते हैं हम
टाइम जोन्स कौन कौन से होते हैं हमारे, ठीक है। हमें लॉन्गिट्यूड पता लग गया, अब हम टाइम जोन देते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन, there is a relationship between longitudes and a time. As the earth rotates, every places has its sunrise, sunset and noon. Of course, जैसे ही हमारा अर्थ रोटेट करता है तो सन आता है, डूबता है, आता है, डूबता है. The earth rotates west to east, so the people in the east will see the sun at first. जो ईस्ट में कंट्रीज है उनको सन सबसे पहले दिखता है. As the earth rotates slowly one after the other, Mediterranean passes near the sun. It takes 4 minutes to pass 1 degree meridian. As the earth takes 24 hours to complete one rotation, that is 360 degree. ठीक है. सो इस तरीके से आप देखते होंगे धीरे धीरे करके, ये नहीं कि जब सन उगला पूरे के पूरे वर्ल्ड में रोशनी होगी, नहीं. जो पहले ईस्टर्न बिल्कुल वहां पे कंट्रीज है उधर आएगा, फिर धीरे धीरे करके पूरे के पूरे हमारे उस एरियाज में रोशनी होती है. ठीक है. चलिए आप देखते हैं कोई स्टैंडर्ड टाइम भी है कि नहीं है या नहीं है. लेट्स सी. ठीक है. अगर हम इंडिया में बात करें, देखिए वर्ल्ड का तो हमें समझ में आ गया क्योंकि वर्ल्ड में कहीं यूएसए में कितने बज रहे हैं, इंडिया में किधर कितने बज रहे हैं, जर्मनी में कितने बज रहे हैं, डिफरेंट होता है. आपने देखो वर्ल्ड क्लॉक लगी होती है, उसमें सब कंट्रीज का टाइम्स लिखा होता है कि सब कंट्रीज में अलग अलग टाइम हो रहा होता है. अगर वही चीज इंडिया में हो रही होती तो मैं दिल्ली में हूँ, मेरे इधर बज रहे होते रात के 9 और आप मुझे समझ लीजिए यूपी से देख रहे हो, आपके इधर बज रहे होते 7, तो मैं कहती मुझे 8 बजे मिलना आप सब. आप लोग कब, मेरे 8 और आपके वहां तो 6 ही बज रहे होते. तो ये टाइम डिफरेंस ना हो तो इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम रखा गया कि पूरे इंडिया में एक ही टाइम होगा. जब मेरी घड़ी में 7 होंगे तो चाहे आप यूपी में हो, बिहार में हो, उत्तराखंड में हो, हरियाणा में हो, आपकी घड़ी में भी उतना ही टाइम हो रहा होगा. So let's see standard time है क्या. So the local time of a place is based on the longitude of a place. उस place की longitude पे depend करता है. It would be confusing if all the places on the earth use their local time. The smooth functioning of the railways, airways and other means of communication would be disrupted. अगर ऐसा होता कि कहीं पे 10 बज रहे हैं, कहीं 11 बज रहे हैं, कहीं 12 बज रहे हैं, so वहां पे जो रेलवेज, ट्रेन, बसेस, इन सबके टाइम्स में फिर बहुत मिसमैच हो जाता. ठीक है. अब मैं घर पे निकलती, मेरे यहाँ तो 8 बज रहे हैं, मुझे फ्लाइट लेनी है 9 बजे वाली, है ना, और मुझे पहुंचना कहीं और कितने बजे, तो वो टाइम डिफरेंसेस हो जाएंगे फिर. ठीक है. सो थ्रू एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस आर लिंक्ड विद ग्रीनविच मीन टाइम. सो एक लोकल टाइम रखा गया कि उस कंट्री में एक लोकल टाइम अपना रहेगा जो उस पूरी कंट्री में फॉलो होगा. So in every country, more or less central meridian or a meridian of its most important city is selected as a standard meridian. So एक meridian से select किया जो उस कंट्री के एक important city से पास होगा और वो जहां से पास होता है उधर जितना टाइम हो रहा होगा उतना ही टाइम पूरे के पूरे उस कंट्री में हो रहा होगा. So the local time of this standard meridian is taken as the standard time of the whole country. ये जो मेरिडियन जिससे पास होगी, जिस लॉन्गिट्यूड से पास होगी, वो उस कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम होगा. So the standard meridian in generally multiple of 15 degree or 7/2 degree, so that the difference between the standard meridian and GMT can be easily expressed as multiple in hour. Okay, so ये है हमारा standard meridian. It's clear? Now we will see India standard time क्या है. हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अकॉर्डिंग टू GMT टाइम से कितना डिफरेंस है. सो द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री ईस्ट. मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन जो मैंने अभी बताया, जो हमारे जैसे हमारे इंडिया, इस इंडिया को बीच में से काट रहा है एक स्टैंडर्ड मेरिडियन, यहाँ से जो आपका मिलेगा 82 डिग्री ईस्ट में, क्लोज फ्रॉम प्रयागराज. प्रयागराज से जाता है ये, क्लोज बिल्कुल प्रयागराज से एकदम जाता है. फॉर्मली इलाहाबाद, पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज बोलते हैं, एंड द चेन्नई तक पूरा जाता है ये लाइन, 82 डिग्री ईस्ट की लाइन एकदम. The difference of the time between the Indian Standard Time and the GMT time is 5 hour. तो कितना डिफरेंस है? 5 hour का डिफरेंस है. So our standard time is 5 hour ahead of GMT. मतलब GMT मतलब जो हमारे ग्रीनविच टाइम से अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कंपेयर कर रहे हैं तो 5 घंटे हम आगे हैं. अहेड मतलब आगे है. अगर वहां बज रहे हैं 12 तो यहाँ 5 बज रहे होंगे, 5 घंटे हम आगे चलते हैं उनसे. This means they have 5:30 PM in India as
the 12 noon is in the Greenwich. Okay, so it is 5 hours 30 minutes ahead. Okay, so we can say it is 5 hours 30 minutes ahead from GMT Indian Standard Time. 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है हमारे GMT टाइम से, तो इसलिए अगर वहां 12 बज रहे हैं तो यहाँ 5:30 हो रहे होंगे, समझे। इसी की वजह से ये देखिए सारी कंट्रीज है, यहाँ बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स पास हो रही है, तो हर कंट्री ने अपनी एक स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज कर ली है, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से, जहां से वो पास होगी वहां जितना टाइम हो रहा वहां वो टाइम पूरी के पूरे उस कंट्री में होगा, ठीक है। सो या दिस इज अ चैप्टर ऑल अबाउट। तो ये चीज समझ में आई ना, सारी चीजें क्लियर हुई। क्या है ग्लोब, मैप्स क्या है, कैसे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या क्या होते हैं, एडवांटेज क्या क्या होते हैं, सब कुछ। नाउ इट्स टाइम टू डू क्वेश्चन आंसर्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट MCQs. फर्स्ट इज इट इज द मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ। मैन मेड मॉडल कौन सा है हमारी अर्थ का, बताओ। मैप है, मैन मेड मॉडल। 3D मॉडल लिखा तो ग्लोब होता, स्केच है, प्लेन, ठीक है। सेकंड बताओ, जल्दी बताओ। द मैप शोइंग माउंटेन रिवर। माउंटेन रिवर दिख गई तो वो हमारा फिजिकल फीचर हो जाएगा फिजिकल मैप में। द मैप शोइंग द बाउंड्रिंग ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, तो ये तो हमारा पॉलिटिकल मैप है, बाउंड्रीज दिखा रहा है। विच मेजर सिटी इज लोकेटेड टू द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, दैट इज 22 डिग्री हाफ ईस्ट। कौन सी स्टेट से होता है, प्रयागराज, यूपी। At 23 degree half north is located at, कौन सी लाइन होती है 23.5 degree north, बताओ। Tropic of Cancer. Good. It is the largest circle of the globe. Largest circle है ये, बताओ। Equator. Next, North Pole is located at 90 degree north. Some true false. First, a map is drawn exactly to the scale. स्केल के एग्जैक्टली नो, स्केल के एग्जैक्टली ड्रॉ करने लगेंगे तो पता नहीं कितना लंबा मैप बने। सेकंड, globe is the model of the earth. This is true. Next is that a political map shows the mountain, river. No, political map नहीं दिखाता, वो physical map दिखाता है। Next, thematic map shows the boundary. No, boundary नहीं दिखाता thematic map, political map दिखाता है। Next, a sketch has no actual scale. This is true. Sketch में कोई scale की जरूरत नहीं होती, map में होती है। Next, all polar of latitudes have the same length. No, same length नहीं होती, इक्वेटर में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद कम हो जाती है। Next है the length of the meridian of longitude is half of the equator. उसकी लाइन हाफ होती है, नो, ये भी नहीं है। ओके, नाउ सम क्वेश्चन एंड आंसर। अब क्वेश्चन आंसर तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, यही तो सब हमने पढ़ा। मैप क्या है, मैप इज ड्रॉन इन द फ्लैट शीट, ओके, एंड इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, ओके। पॉलिटिकल मैप क्या है, इन विच वी कैन सी अबाउट पॉलिटिकल फीचर्स लाइक बाउंड्रीज, ओके, इन द political map. Physical map, in which we can see the physical features of the earth like plain, plateau, mountains and all these things. Cardinal directions are the 4: east, west, north, south. Intermediate directions are also 4: northeast, southeast, southwest and northwest. Next are heat zone. There are 3 types of heat zone: torrid zone, temperate zone, fridge zone. What is prime meridian? It is the 0 degree longitude line is known as prime meridian. Next, some other questions. What do you understand by the globe? Globe is a 3D model of the earth. They represent the earth in a 3D form. It's known as globe. Describe the directions on the map in detail. देखिए मैप में डायरेक्शंस बतानी है। अब हमने कार्डिनल एंड इंटरमीडिएट दोनों डायरेक्शंस पढ़ी है, उसको मैप में आप ड्रॉ करके बताएंगे। अब तो बता देंगे राइट साइड, लेफ्ट साइड, टॉप, बॉटम कौन कौन सी डायरेक्शंस है, फिर उसको कट कौन कौन सी डायरेक्शंस करती है। गुड। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द की एंड सिंबल। देखिए की और सिंबल्स, कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं। माउंटेन्स के लिए क्या सिंबल यूज किया जाता है, प्लेन्स के लिए, रेलवे लाइंस के लिए पढ़े थे अभी, सो वही सिंबल्स है। अब शॉर्ट नोट लिखना है, स्केच नहीं बता पाओगे आप। स्केच प्लेन के बारे में अभी पढ़ा है। स्केच क्या होता है, एक रफ ड्रॉइंग होती है। प्लेन क्या है, व्हेन वी ड्रॉ मैप ऑन अ लार्ज सरफेस नोन एज प्लेन। Next is 5th question. What is the mean by the local time? Local time is the standard time of that country in which
we can denote the whole, that time is applicable to the whole country. Okay, so it is determined by the longitude of it. Okay, next is, what is mean by standard time? Standard time is measure, we already know एक standard time के वो आपका you can say same होगा, ठीक है, and describe the position of Arctic and Antarctic circle, 66 degree half north and 66 degree half south. So ये था आपका chapter. I'm hoping so this chapter is totally clear to you. So that's all my dear learners for this class. Thank you so much. Have a good day.